नमस्कार। हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम साहित्यकार की आस्था निबंध का परिचय पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि महादेव वर्मा द्वारा लिखित है, जिसमें बच्चों आपने ये पढ़ा है कि किस प्रकार महादेव वर्मा के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब उन्होंने कवि रूप में अपने काव्य का सृजन किया तो वो पूरी तरह से वैयक्तिकता पर आधारित था, लेकिन जब उन्होंने गद्य का सृजन किया तो उसमें वैचारिक प्रखरता की प्रधानता है। और उसमें साथ साथ सबसे बड़ी बात तो है कि महादेव वर्मा के सृजनात्मकता में, महादेव वर्मा के सृजन कर्म में चित्रांकन और चित्रात्मक शैली का वर्णन हमें दिखाई पड़ता है। मूलतः वो कवयित्री है, उनके गद्य में भी काव्यात्मकता है, लेकिन फिर भी उनके निबंधों में विवेचनात्मकता और संस्मरण और रेखा चित्रों में चित्रात्मक शैली की प्रमुखता हमें दिखाई देती है। अब हम आज साहित्यकार की आस्था निबंध पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। महादेव वर्मा का ये मानना है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कि साहित्यकार के अंदर तो आस्था का होना नितांत आवश्यक है। वो ये कहती है, जीवन के गूढ़ रहस्यों को अंशतः व्यक्त करने के लिए मनुष्य ने जिन भाषा संकेतों का आविष्कार किया है, वे प्रायः अपनी रूढ़ परिभाषाओं की सीमा पार कर हृदय और बुद्धि के अनेक स्तरों पर फैले जाते हैं। जल पृथ्वी पर तट बनाता है, ऊंचे नीचे कगारों में बंधता है, पर धरती के नीचे जल जल से, ज्वाला से, शिलाखंडों से और अनेक धातुओं से अनायास ही मिल जाता है। उनके बीच तट रेखाओं का प्रश्न नहीं उठता। महादेव वर्मा ने जल के माध्यम से मनुष्य की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है कि यद्यपि भाषा मनुष्य के व्यक्तित्व का, मनुष्य की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है, लेकिन वो कहती है जिस प्रकार हमें जल ऊपर ऊपर दिखाई देता है कि यहाँ वो तटों पर बंधा हुआ है, लेकिन पृथ्वी के नीचे जो जल है वो विभिन्न वस्तुओं से टकराता है या विभिन्न वस्तुओं से अनायास मिल जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो मनुष्य के हृदय में ऊपरी रूप से भाषा से अभिव्यक्त होने पर भी पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं हो पाती है। महादेव वर्मा ये बता रही है, आस्था शब्द भी इसी प्रकार का संकेत में एक पर संकेतित लक्ष्य में विविध रूपात्मक कहा जाएगा। मतलब कहा तो ये जाता है कि आस और आस्था, अस्तित्व और स्थिति दोनों का उसमें ऐसा समन्वय है कि धर्म के आस्तिक से लेकर वैज्ञानिक युग के नास्तिक तक सब उसे स्वीकृति देते हैं। महादेव वर्मा ये कहना चाह रही है कि चाहे कोई आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, लेकिन किसी न किसी रूप में आस्था प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहती है। कैसे, वो ये बता रही है, जहाँ तक आस्था की भावभूमि का प्रश्न है वह जीवन की सहजात चेतना के विकास क्रम में ही निर्मित होती चलती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की आस्था की भावभूमि अलग अलग हो सकती है। जीवन की जो यात्रा है सहजता से चेतना के आधार पर उसका विकास प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, लेकिन आगे महादेव वर्मा ये बताएगी कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जहां सभी लोगों की आस्था एक स्तर पर आकर एक समान हो जाती है। जैसे हमारे चारों ओर जो प्रत्येक जगत है उसमें सब कुछ निरंतर परिवर्तित होता, बनता, मिटता रहता है, पर अबोध बालक के लिए भी ये शंका स्वाभाविक नहीं है कि सूर्य सवेरे लौटेगा या नहीं लौटेगा। अर्थात यद्यपि वैयक्तिक स्तर पर जिस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन होता है उसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व में भी परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आस्था के आधार पर निर्मित है। जैसे कि सूर्य निश्चित रूप से सवेरे उगता है और शाम को वापस छिपता है। अब महादेव वर्मा ये बताना चाह रही है कि ये जो आस्था है इसके पीछे क्या कारण है। वो बता रही है, इस धारणा के पीछे अनंत युगों के अनुभवजन्य संस्कार है। मनुष्य अपनी जीवन यात्रा के लिए जो पाथे लेकर चलता है उसका बहुत सा अंश उसे जन्म के साथ उत्तराधिकार में प्राप्त हो जाता है और शेष की उपलब्धि उसे यात्रा क्रम में अपने अनुभव, कल्पना, चिंतन आदि से होती रहती है। अर्थात प्रत्येक अनुभव के लिए हमें प्रयोग नहीं करना पड़ता है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारी जो ये धारणाएं हैं वो हमें उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। जैसे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ
कि कोई अबोध व्यक्ति भी ये जानता है कि आग में हाथ देने पर जल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति आग में हाथ दे करके देखेगा कि क्या आग जलाती है। ये हमें उत्तराधिकार में प्राप्त है कि कुछ चीजें जो हमारी आस्था का निर्माण करती है कि अग्नि में यदि हम अपना हाथ डालेंगे तो वो जल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें उस आस्था में भी अलग अलग होती है। और वो हमें कैसे प्राप्त होती है? ये हमें ऐसे प्राप्त होती है कि हमारी जीवन यात्रा में हमारे अपने अनुभव, हमारी अपनी कल्पना, हमारा अपना चिंतन, इससे थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है। इस प्रकार आधुनिक अणुयुग का मानव भी अपने अनेक संस्कारों के लिए आदिम पूर्वज का आभारी है। जो पिछले उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में मिले हैं। आगे महादेवी वर्मा ये बता रही है कि आस्था के संबंध में भी यही सत्य है। उसका मूल संस्कारजन्य है, पर प्रसार और व्याप्ति व्यक्तिगत अनुभवों की उपलब्धि है। मतलब संस्कार रूप से हम जानते हैं कि बहुत सारी जो चीजें हैं उनका ये गुण है, उनका ये धर्म है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जो अनुभव है उससे हमारी आस्था का निर्माण कुछ कुछ अलग हो सकता है। कोई भी अस्तित्व, चाहे वह भौतिक हो चाहे भावात्मक, अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक अस्तित्वों के साथ होने के कारण ही उसे एक संज्ञा प्राप्त है और वह ज्ञेय कहा जा सकता है। मतलब कोई भी जो भाव हमारे मन में उठता है, संचारी भाव जब उठते हैं तो वो अकेले नहीं उठते हैं, बहुत सारे भावों का एक साथ मिश्रण होता है और तभी हमारे अंदर आस्था का निर्माण होता है। इसी प्रकार कोई भी स्थिति एकाकी नहीं है, क्योंकि उसे स्थिति विशेष बनने के लिए स्थितियों की समष्टि से अपना परिचय देना पड़ता है। अतः आस्था व्यक्तिगत होने पर भी सीमित नहीं हो सकती। वस्तुतः आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मक दृष्टि है। ये व्याख्या के लिए आता है कि महादेवी वर्मा ये कह रही है कि आस्था क्या होती है कि संस्कार रूप में हमें जो चीजें प्राप्त है उनके ऊपर जब हम चिंतन करते हैं, जब प्रेम करते हैं, जब मनन करते हैं, तब हमारी आस्था का निर्माण होता है। हर मानव में किसी न किसी रूप और सीमा तक इसका होना अनिवार्य है, पर पात्र की सीमा और रेखा रंग के अनुसार परिवर्तित जल के समान व्यक्तिगत सीमा में उसका विकास सीमित रहे, यह स्वाभाविक है। अर्थात व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर किसी भी वस्तु, किसी भी धारणा, किसी भी तत्व, किसी भी चिंतन की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से अलग हो सकती है, लेकिन समष्टिगत रूप से सारी जो आस्था है उसकी हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि वो जो आस्था है वो सबकी एक समान हो जाती है। जैसे पानी हमें एक जगह अलग दिखाई देता है, दूसरी जगह अलग दिखाई देता है, लेकिन उसका जो मूल गुण धर्म है वो हमेशा एक रहता है। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की आस्था उसके चिंतन मनन, उसकी भावनाओं के आधार पर कुछ अलग हो सकती है, लेकिन समष्टिगत रूप से अर्थात अंतिम रूप से आस्था की जो भाव भूमि है वो एक समान होती है। प्रत्येक व्यक्ति आगे वो बताएंगे कि किस प्रकार से आस्था का निर्माण इस प्रकार होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आस्था है वो अंत में व्यक्तिगत से समष्टिगत हो जाती है।